बारिश शुरू होते ही सुबह सुबह अगर आपको 10 से 20 लगातार छींकें आ ही जाती हैं, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों में खुजली चलने लगती है, गला इरिटेट रहता है और पूरा दिन लगता है कि सर्दी हो गई है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये वायरल कोल्ड ही हो। बहुत बार इसका असली रीजन होता है एलर्जिक राइनाइटिस, जो मॉनसून के दौरान बहुत कॉमन हो जाता है। और अगर इस एलर्जी को बार बार इग्नोर किया जाए तो ये साइनस इन्फेक्शन, डिस्टर्ब स्लीप, डे टाइम फटीग और कुछ लोगों में अस्थमा के सिम्टम्स भी ट्रिगर कर सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको 3 ऐसी नेचुरल रेमेडीज बताऊंगी जो आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काफी बेनिफिशियल मानी जाती है। हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है बैक्टीरिया, वायरस और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन कुछ लोगों में इम्यून सिस्टम बिल्कुल हार्मलेस पार्टिकल्स जैसे पॉलन, डस्ट माइट्स, मोल्ड स्पोर्स या पेट डेंडर को भी डेंजर समझने लगता है। जैसे ये पार्टिकल्स नाक के अंदर एंटर करते हैं, बॉडी हिस्टामिन नाम का एक केमिकल रिलीज कर देती है, जिसका कारण बार बार छींकें आना, नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना, आंखों में और नाक में ईचिंग चलना या वाटरी आईज जैसे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। यानी प्रॉब्लम इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि इम्यून सिस्टम की ओवर रिएक्शन होती है। अब सवाल ये आता है कि बारिश में ही ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? इसका पहला रीजन है ह्यूमिडिटी। रेनी सीजन्स में हवा में मॉइस्चर बहुत बढ़ जाता है, जो डस्ट माइट्स और मोल्ड को ग्रो करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। डस्ट माइट्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मैट्रेस, पिलोज, ब्लैंकेट्स और सोफाज में रहते हैं और उनके वेस्ट पार्टिकल्स एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरा रीजन है डैम्प एनवायरनमेंट। बारिश के दौरान घर की दीवारें, कारपेट, कर्टेन्स, मैट्रेसेस और इवन पिलोज में नमी आ जाती है, जिससे फंगस और मोल्ड ग्रो करने लगते हैं। ये मोल्ड स्पोर्स हवा में सर्कुलेट करते रहते हैं और श्वास के साथ नाक के अंदर पहुंचकर एलर्जी को और सिवियर बना देते हैं। तीसरा रीजन है पुअर वेंटिलेशन। बारिश के टाइम हम अक्सर विंडोज और डोर्स को बंद रखते हैं, जिससे फ्रेश एयर की सर्कुलेशन कम हो जाता है और इंडोर एलर्जेंस घर के अंदर ही एक्यूमुलेट होने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी वर्षा ऋतु में वात और कफ इम्बैलेंस हो जाता है। बैलेंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और सेंसिटिव बना देता है, इसीलिए इस सीजन में नाक और श्वास प्रणाली की देखभाल और भी जरूरी हो जाती है। अब एक बहुत कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, कोल्ड और एलर्जी में डिफरेंस क्या होता है। कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें फीवर, बॉडी पेन, सोर थ्रोट और वीकनेस हो सकती है और सिम्टम्स जनरली कुछ दिन में ठीक होने लगते हैं। वहीं एलर्जी में बार बार स्नीजिंग, वाटरी नोज, इचिंग और वाटरी आईज डोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं। फीवर यूजुअली नहीं होता है और सिम्टम्स तब तक रहते हैं जब तक एलर्जन के कांटेक्ट में रहते हैं। कई लोगों में हर साल इसी सीजन में रिपीट होते हैं। अब बात करते हैं वो 3 बेस्ट नेचुरल रेमेडीज की। पहली और सबसे इफेक्टिव रेमेडी है सलाइन नेजल रिंस। जब सलाइन सोल्यूशन से नाक को रिंस किया जाता है तो डस्ट, पॉलन, मोल्ड स्पोर्स और एक्सेसिव म्यूकस फिजिकली वॉश आउट होने लगते हैं। इससे नेजल लाइनिंग हाइड्रेटेड रहती है, कंजेशन कम हो जाता है और ब्रीदिंग कंफर्टेबल लगने लगती है। इसको हम हिंदी में जल नीति भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, आपको एक बस लोटा लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और उसमें सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल कीजिए। फिर इस पानी को आपको आपके एक नॉस्ट्रल से पोर होने देना है और वो ऑटोमेटिकली आपके दूसरे नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाएंगे। इससे आपकी पूरी नेजल कैविटी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। आपको जल नीति नहीं आती है, स्टेराइल सलाइन नेजल रिंस कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमेशा क्लीन या स्टेराइल वाटर और हाइजेनिक इक्विपमेंट का ही यूज करें। दूसरी रेमेडी है स्टीम इनहेलेशन। सिंपल वार्म वाटर स्टीम नेजल पैसेजेस को मॉइस्चर करती है, म्यूकस को लूजन करती है और ब्लॉक नोज में टेम्परेरीली रिलीफ दे सकती है। स्टीम लेते वक्त बहुत गर्म भाप का यूज ना करें और फेस को सेफ डिस्टेंस पर रखकर, ताकि बर्न का रिस्क नहीं रहे। सिंपल स्टीम ही काफी होती है, हर बार उसमें एसेंशियल ऑयल्स या दूसरी चीजें ऐड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों में ये भी एलर्जी ट्रिगर कर सकती है। तीसरी रेमेडी है हल्दी और काली मिर्च। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पर काफी रिसर्च हुई है।
करक्यूमिन बॉडी के इन्फ्लामेटरी पाथवेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है और कुछ लोगों में इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स को सपोर्ट करने में मदद करता है। रात को आधा टीस्पून हल्दी एक कप गर्म दूध में एक पिंच काली मिर्च के साथ ले लीजिए। काली मिर्च में प्रोटीन होता है जो करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने में बहुत ही फायदेमंद रहता है। अगर आपको दूध सूट नहीं होता है तो आप प्लांट बेस्ड मिल्क या वार्म वाटर के साथ भी इसको ले सकते हैं। रेमेडीज के साथ लाइफस्टाइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए अपनी बेडशीट्स, पिलो कवर्स को रेगुलरली वॉश करते रहिए। मैट्रेसेस और पिलोस को जब भी धूप मिले उनको सनलाइट में कुछ देर रख दीजिए। घर के डैम्प कॉर्नर्स को ड्राई रखें। बाथरूम और किचन में फंगस को ग्रो ना होने दें। वेट क्लोथ्स को रूम के अंदर लंबे समय तक नहीं ड्राई करें। बाहर से घर आने के बाद फेस और हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश करें और अगर पॉल्यूशन या गार्डनिंग के कांटेक्ट में जा रहे हो तो जरूरत पड़ने पर मास्क का यूज भी कर सकते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन रखिए और बैलेंस डाइट में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जरूर इंक्लूड कीजिए। ओवरऑल इम्यून हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ योगिक ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जैसे अनुलोम विलोम कीजिए, आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम को तभी कीजिए जब आपकी नाक ब्लॉक ना हो और सिम्टम्स मैनेजेबल हो। याद रखिए, बारिश एलर्जी को हमेशा कंप्लीटली खत्म करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप ट्रिगर्स को पहचान लो, उनसे बचने की कोशिश करो, नेजल हाइजीन मेंटेन रखो और सिंपल नेचुरल सपोर्टिव रेमेडीज अपने रूटीन में शामिल कर लो तो सिम्टम्स को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सबके साथ शेयर करो जो बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा जिनकी एलर्जी ट्रिगर होती है, जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और वो इस बारिश को एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो ये वीडियो भेज के उनकी जरूर मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नमस्कार।